हापुड़ के ब्रज घाट में 11 लोगों की मौत हो गई और इन मौतों के बाद परिजन जो दावा कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, जहरीली शराब का जिक्र बार बार हो रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन कुछ और कह रहा है। बड़ा सवाल आखिरकार 11 मौतों का सच क्या है? हापुड़ के ब्रज घाट में 11 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आशंका यह जताई जा रही है कि जहरीली शराब पीने से यह सब मौतें हुई। हालांकि जांच करने पहुंचे आला अधिकारियों ने यह बताया कि मौत शराब पीने से हुई कि नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। दरअसल पिछले 48 घंटे में एक के बाद एक मौत के बाद जो जिस तरह से कई मामले सामने आए हैं, स्थितियां बेहद संदेहास्पद भी हैं और कई गंभीर सवाल भी सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से लोग मरे हैं। शुरुआती जांच के आधार पर यह बात सामने आ रही है। करीब 6-7 लोगों की मौत हुई। मौत की वजह अलग अलग है। किसी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, कुछ की जान पुरानी बीमारियों की वजह से गई। मौके पर एडीएम और आबकारी कमिश्नर भी पहुंचे और मामले को गंभीरता से लेते हुए बारीकी से पड़ताल करने का दावा भी किया गया। आबकारी विभाग ने भी आसपास के ठेकों से जांच के लिए सैंपल ले लिए हैं। हालांकि मामला संदिग्ध होने के बाद भी किसी भी मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। 3-4 दिन में ब्रजघाट में लगभग 14 लोग मर चुके हैं। इनमें से 2 तो नेचुरल डेथ है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो इस तरह से मरे हैं कि जैसे कुछ जवान हैं, कुछ ठीक ठाक थे, कोई बीमारी नहीं थी, तो सभी ने शराब पी थी और उसके बाद सभी मरे हैं ये लोग। इस संबंध में कोई जांच नहीं हुई, ना किसी का कोई रिपोर्ट दर्ज की गई, ना किसी का कोई पोस्टमार्टम हुआ, बल्कि 2 लोग लावारिस मिले हैं, उनका भी नहीं हुआ, वो भी ऐसे जला दिए गए हैं। यहाँ दारू पीने के कारण हुई थी, लेकिन 9 बजे के बाद में उनके मुंह से झग से आने लगी थी। तो झग आने के कारण क्या है, मतलब जब दारू नहीं मानो अगर पी तो उसके वो थोड़ी नहीं है। जांच कराई गई, हम लोग खुद तहकीकात किए और परिजनों से भी बात की है। कहीं से भी अवैध या जहरीली शराब की पुष्टि नहीं हुई है। बिक्री करते, खरीदते या पीते हुए पुलिस की टीम और आबकारी की टीम लगा करके एरिया में दबिश दी जा रही है और ठेकेदारों से जो ठेके हमारे हैं वहाँ से सैंपल भरा गया है। यहाँ प्रशासन के लोग भी और पुलिस प्रशासन के लोग भी, मैं स्वयं भी यहाँ अपने स्टाफ के साथ यहाँ उपस्थित रहा और जो परिजनों ने जो बयान दिया है स्थानीय थाने पर चाहे हम लोगों के सामने, उससे बात स्पष्ट ये नहीं हो पाई कि क्या पूरी तरह से स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता कि उनकी मौत जो है शराब पीने से हुई है अथवा किसी प्रकार के शराब पीने से अथवा जहरीली शराब पीने से हुई है। तफ्तीश में हमें ये पाया है हमने कि जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हर्निया से हुई है, 2 व्यक्तियों की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई और बाकी 3 जो और लोग थे उनकी मृत्यु भी नेचुरल डेथ है। कोई भी चीज़ कहीं भी हमें अपनी तफ्तीश में ऐसी नहीं चली कि कुछ भी इसमें अननेचुरल या फिर कोई चिंता या संशय का विषय हो। फिर भी हम लोग इसकी गंभीरता से जांच कर रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं लखनऊ से जी मीडिया संवाददाता पवन सेंगर। पवन, उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ऐसे कई संदेहास्पद मामले सामने आए हैं जहां पर परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई। इस मामले में भी हम ये देख रहे हैं कि परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब से मौत हुई। दूसरी तरफ प्रशासन इसमें कुछ और जानकारी दे रहा है। अब इस मामले को किस तरह से देखा जाए, समझा जाए, आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट है इस घटना की? देखिए दिव्यांश, 2 दावे हैं। एक अगर सरकारी अमले की बात करें तो उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अलग अलग बीमारियों के कारण इन लोगों की डेथ हुई और अंतिम संस्कार कर दिए गए। और परिवार वालों की बात करें तो वो जिस तरीके की परिस्थिति बता रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं शराब पीने से, शराब के इंटेक के बाद उनकी स्थिति खराब हुई, उनकी मौत हुई। लेकिन जो लापरवाही है वो प्रशासन की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यानी एक के बाद एक की मौत होती है, लेकिन प्रशासन इंतजार कर रहा होता है कि अंतिम संस्कार हो जाए, उसके बाद वो जाएं वहां पे ग्राउंड रियलिटी चेक करें, वहां लोगों से पूछताछ करें। और जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, प्रशासन भी इस बात को मान रहा है कि संदिग्ध स्थिति है। सैंपल लेने का काम किया जा रहा है। अवैध शराब की जो जिक्र कर रही है वहां की पुलिस और जो लोग जिक्र कर रहे हैं, अवैध शराब 2 तरीके से इस समय देखने को मिला। लखनऊ से लेकर अलग अलग जगह जो घटनाक्रम घटित हुआ, यानी वो जो लाइसेंसी दुकान है वहां से इस तरह की शराब की बिक्री होने का मामला सामने निकल कर आया, जिससे लोगों की मौत हुई है। इस मामले में भी कहीं ना कहीं इस तरह की बात सामने निकल करके आ रही है। जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों की शिकायत है, उन लोगों की जो बातें हैं, अगर उस पे वहां का एलआईयू टीम, वहां का जो पुलिस प्रशासन समय से काम करता, समय से अगर एक्टिव होता तो शायद 1-2 लोगों की पोस्टमार्टम कराई जाती, उनकी रिपोर्ट आती, तब जो बातें हैं वो सही तथ्य सामने निकल करके आते। लेकिन अब पवन,
सवाल भी है। और अगर इस मामले की अगर हम जांच पड़ताल करें, जिस तरह की स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, अंतिम संस्कार क्यों कराने दिया गया, ये गंभीर सवाल हैं जो स्थितियों को और ज्यादा संदेहास्पद बना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक के बाद एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, केवल 10 मौत नहीं है, इससे ज्यादा है ये संख्या। और एक क्षेत्र में इतनी मौत होती है, कारण अलग अलग बताए जा रहे हैं। तो क्या पुलिस का ये टाइम फ्रेम के अंदर काम करना नहीं बनता? क्या वहां के जो अधिकारी है वहां पे पहुंच करके इस पूरे मामले की तहकीकात समय रहते नहीं करना चाहिए था? अब अलग अलग बातें निकल करके सामने आ रही है कि किसी को टाइफाइड था, किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ, कोई पुरानी बीमारी से ग्रस्त था, किसी को सांस लेने में दिक्कत थी, किसी को हार्ट अटैक आया। लेकिन ये तमाम बातें, अगर इतने लोगों की मौत होती है तो निश्चित तौर पे अगर वहां का पुलिस प्रशासन, वहां का लोकल अधिकारी अगर एक्टिव होते तो शायद उनमें से कुछ लोगों का पोस्टमार्टम कराने में सफलता मिलती उनको। और तब जो ग्रामीणों का आरोप था या जो बातें निकल करके आ रही हैं या जिसको पुलिस अफवाह कह रही है, उसमें सच्चाई पुलिस सामने रख सकती थी। लेकिन निश्चित तौर पे जो प्रथम दृष्टया लापरवाही है वहां के लोकल प्रशासन का है, वहां के लोकल इंटेलिजेंस का है, और वहां के जो अधिकारी, जो क्षेत्राधिकारी होंगे उन लोगों का है। अगर उन लोगों के ऊपर अगर बड़े अधिकारियों का दबाव होता या बड़े अधिकारी उन पे कार्रवाई करते तो शायद अभी तक इस तरह की बातें नहीं होती। और खास तौर से जो परिवार के लोग बता रहे हैं कि उनके मुंह से झाग निकल रहा था, वो शराब पिए थे। 1-2 लोग नहीं बल्कि 5-6 लोग ऐसे थे जो पवन, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्रशासन कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच गया? ये कैसे जानकारी सामने आ गई? किसी की मौत हार्ट अटैक से हो गई, किसी को टाइफाइड था, ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया? हाँ, देखिए, मेरी अभी वहां के पुलिस अधीक्षक से बात हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे पास रिकॉर्ड है, लोगों की अलग अलग बीमारियां थी, उनके कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स उनके पास होंगे, उसका वो जिक्र कर रहे थे और अलग अलग बातें कह रहे थे। लेकिन एक बात का बिल्कुल किसी के पास कोई जवाब नहीं कि अगर मौत इतनी संख्या में हुई है वहां पे और टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा नहीं, 2 दिन के अंदर ही इस तरह की मौत हुई है, जिसमें खास तौर से कहा जाए तो बल्क में जो है 6 से 7 की जो संख्या है वो 1 दिन की है। उस सिचुएशन में आपने क्यों नहीं पोस्टमार्टम कराया? इसका जवाब शायद उन लोगों के पास जवाब नदारद है। जवाब नदारद है पवन, जवाब नदारद है। ये सवाल लगातार सामने रखा जा रहा है लेकिन जवाब नदारद है।